नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कांग्रेस के वर्तमान स्थिति की चर्चा करेंगे और उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जिससे उसकी यह स्थिति हुई है। वर्तमान समय में हम देखते हैं तो यह पता चलता है कि स्वतंत्रता के बाद अधिकांश समय तक देश में राज करने वाली कांग्रेस की पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कितनी बुरी हालत हुई है। सन 2014 के चुनाव में उसे मात्र 44 सीट मिली, जबकि 2019 के चुनाव में मात्र 52 सीट मिली। कुल मिलाकर हम देखते हैं तो देश की सबसे पुरानी यह पार्टी लोकसभा में विरोधी दल का भी दर्जा पाने से वंचित हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके लिए लोकसभा के कुल स्ट्रेंथ का 1/10 हिस्सा होना जरूरी है, जो लगभग 55 होता है। तो वह संख्या भी कांग्रेस प्राप्त नहीं कर सकी, उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। ऐसे ही स्वतंत्रता के बाद अधिकांश राज्यों में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस वर्तमान समय में अपने दम पर पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सरकार चला रही है, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र में उसके गठबंधन की सरकार है। इसकी बुरी स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2014 के बाद जिन राज्यों में उसे जीत भी मिली है, जैसे गोवा, मणिपुर, मेघालय जैसे राज्यों में चुनाव के बाद वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। चिंताजनक स्थिति तो यह है कि जिन राज्यों में उन्हें सरकार बनाने का मौका भी मिला, वहां वह अपनी सरकार नहीं बचा पा रही है, जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश और वर्तमान समय में राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम को भी हम इसी रूप में देख सकते हैं। वहां जैसे तैसे वह अपनी सरकार बचाने में अभी सफल हो गई है, लेकिन समस्या वहां भी बनी हुई है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो लंबे समय तक देश और राज्यों में सत्ता में बनी रही, इस स्थिति में कैसे पहुंची। इसके कुछ कारण दीर्घकालिक हैं, कुछ कारण अल्पकालिक। अधिकांश इसके कारण कांग्रेस जनित है, मतलब कांग्रेस के अंदर से ही उपजे हैं, और कुछ बाह्य कारण भी है। तो यहां हम सिलसिलेवार ढंग से उन कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की कांग्रेस में स्पष्ट आइडियोलॉजी का अभाव है। हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस पार्टी की स्थापना हुई और धीरे धीरे गांधी के नेतृत्व में इसने एक स्पष्ट आइडियोलॉजी अपनाया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता आदि को बढ़ावा दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 2 दशकों तक कांग्रेस कमोबेश अपनी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन नेहरू जी, शास्त्री जी के जाने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस अपने आइडियोलॉजी से दूर होती चली गई। और हम देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य आदि मुद्दे पर वह समय समय पर ढुलमुल रवैया अपनाती रही। हम जानते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गला घोट दिया, तो उसके बाद राजीव गांधी और फिर नरसिम्हा राव के समय में धर्मनिरपेक्षता के साथ कैसे तोलमोल किया गया। बाद में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, तो उस समय भी उन पर छद्म धर्मनिरपेक्षता के आरोप लगाए गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपनी सुविधा अनुसार कांग्रेस अपने आइडियोलॉजी से भटकती चली गई। अभी वर्तमान समय में जो 3 प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे आर्थिक जीवन से जुड़े निजीकरण का मुद्दा, धार्मिक जीवन से जुड़े धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा और सामाजिक जीवन से जुड़े सामाजिक न्याय का मुद्दा, आज की कांग्रेस इन तीनों मुद्दे पर किसी स्पष्ट आइडियोलॉजी के साथ बंधी नजर नहीं आती है।
उनके नेताओं में, चाहे उनके शीर्ष नेतृत्व में भी इन मुद्दों पर कोई स्पष्ट रवैया नजर नहीं आता है। इस ढुलमुल प्रवृत्ति के कारण जो उनके वोटर हैं उनमें भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक ठोस कार्यक्रम का भी अभाव वर्तमान कांग्रेस में नजर आता है। सन 1991 के बाद जब निजीकरण को लागू किया गया तो उसके बाद की सभी सरकारों ने कमोबेश एक ही जैसा लाइन आर्थिक मुद्दे पर लिया है। ऐसे में जिन लोगों को वर्तमान भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण निराशा उत्पन्न हुई है, उनको भी कांग्रेस वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं दे पाई है। कमोबेश अगर हम धार्मिक मुद्दे को निकाल दें तो भाजपा और कांग्रेस के आर्थिक मुद्दे में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा का वैकल्पिक कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाई है। कांग्रेस के वर्तमान स्थिति में पहुंचने का एक प्रमुख मुद्दा लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में होना रहा है। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण जनता को जो उनसे उम्मीदें बंधी थी वह पूरी नहीं हुई, जिससे उनमें घोर निराशा उपजी। जनता को लगा कि कांग्रेस के द्वारा केंद्र और राज्य के स्तर पर जो वादा किया गया वह डिलीवर नहीं किया गया। लंबे शासनकाल के कारण भ्रष्टाचार संबंधी भी कई गंभीर आरोप उन पर लगे। आपातकाल के समय में संजय गांधी पर कई आरोप लगे। राजीव गांधी के समय में बोफोर्स का मुद्दा आया। नरसिम्हा राव के समय में भी भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। और यूपीए के शासनकाल में, विशेषकर उनके द्वितीय कार्यकाल में 2G कोयला जैसे असंख्य भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ऐसे में लोगों का उनसे मोह भंग हुआ, उनमें निराशा उपजी। और आजकल के जो वोटर भी हैं उनको भी हम देखते हैं कि वो कम धैर्यवान हैं। ऐसे में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड उनको बहुत लुभाता नहीं है। एक कारण जो है कांग्रेस का कमजोरी का, वो कमजोर संगठन है। वर्तमान समय में यह कारण और स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि उसका मुकाबला भाजपा जैसे पार्टी से है जो सांगठनिक स्तर पर काफी मजबूत है। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस का संगठन काफी मजबूत था। उसके संगठन गांव-गांव तक फैले हुए थे। उसका नियमित सम्मेलन होता था। केंद्र के स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के कांग्रेस के अधिकारियों का चुनाव होता था। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व का कनेक्शन बिल्कुल नीचे तक बना हुआ रहता था। स्वतंत्रता के बाद नेहरू के जो समकालीन नेता थे, जो उनके कद के नेता थे, वे कुछ ही वर्षों में उनका निधन हो गया और बाकी जो कुछ थे वो किसी दूसरे पार्टी में चले गए या उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ऐसे में नेहरू को दल के अंदर जो चुनौती मिल रही थी वो खत्म हो गई। फिर भी 2 दशक तक संगठन काम करता रहा। 60 के दशक के शुरू में संगठन में कमजोरी के कुछ लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। ऐसे में कांग्रेस संगठन ने मजबूती के कुछ प्रयास किए। इसे कामराज प्लान के रूप में देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत नेहरू कैबिनेट के सीनियर मंत्री को इस्तीफा दिलाकर संगठन के काम में लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन संगठन में असली कमजोरी इंदिरा गांधी के आने के बाद से शुरू हुई। उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही संगठन से उनका टकराव शुरू हो गया और ऐसे में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस के विभाजन होने के बाद लोक लुभावन नारे और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर
इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन संगठन कमजोर होता गया। पार्टी में जो चाटुकार लोग थे, जो इंदिरा गांधी को पसंद करते थे, वैसे लोगों को आगे बढ़ाया गया। हम देखते हैं कि आपातकाल के समय में देवकांत बरुआ जैसे कम महत्व के नेता पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने लगे और ऐसे में संगठन कमजोर होता गया और इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द ही कांग्रेस का संगठन काम करने लगा। दूसरे अर्थों में कहें तो व्यक्ति पूजा की शुरुआत हो गई और संगठन कमजोर होता चला गया।